हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया और बहुत प्यारे होंगे। मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा इजी से चैप्टर लेके आ गया हूँ जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि 10th क्लास का चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी वीडियो में और अपने चैनल पे जिसका नाम है एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट। ज्यादा समय को व्यतीत ना करते हुए आगे चलते हैं और जल्दी से पूरा चैप्टर को फिनिश करते हैं, ठीक है। बढ़िया। तो मेरा नाम आप जानते हो कि अनूप नाम है, ठीक है। चलो, यहाँ पर सबसे पहले नाम है चैप्टर का मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। मैं दोबारा से बताया तो मेरी आवाज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, जो लिखा है उस पर थोड़ा कम। सुनो, मेटल एंड नॉन मेटल मैं आपको दोबारा से 9वीं क्लास में लेके चलता हूँ। वहां पर आपने पढ़ा होगा एटम्स, ठीक है। एटम्स, एटम वगैरह का मतलब आपको पता है कि एटम सिंपल कोई भी पदार्थ की सबसे छोटी वो एंटिटी जो कि अकेले एग्जिस्ट कर सकती है उसको एटम बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद आपने एलिमेंट भी सुना होगा, एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट्स में आपने क्या पढ़ा होगा? एलिमेंट में आपने पढ़ा होगा सिंपल एटम्स का एक ऐसा ग्रुप जिनकी सभी प्रॉपर्टी सेम होती है, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। बहुत बढ़िया। चलो अब सुनो, यहाँ पर एलिमेंट आपने काफी सारे याद किए होंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन करके काफी सारे, लगभग 20, 25, 30 जो भी आपने याद किए होंगे वो याद किए होंगे। बढ़िया। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ वो सुनो। जैसे मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल मान लो मैं लेता हूँ सोडियम का, ठीक है। सोडियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। चलो बहुत बढ़िया, 11 होता है, ठीक है। अगर अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका क्या होता है? 2,8,1। बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। कभी भी अगर किसी की ऑक्टेट में, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? जो बाहर वाली शेल होती है। बढ़िया। अगर कभी भी किसी ऑक्टेट में 3 या फिर 3 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो जो है अपना मेटल कहलाएगा, ठीक है। मेटल कहलाएगा। बहुत बढ़िया। एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का 12 होता है, ठीक है। तो 2,8,8,2। बढ़िया। यहाँ पर देखो 3 से कम है तो सिंपल यहाँ ये भी क्या होगा? मेटल। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है भाई? बोलो। 8। बढ़िया। देखो, तो पहले में 2, फिर अगली में 6। अब यहाँ पर आप देखो इसकी ऑक्टेट में कितने हैं? 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, तो सिंपल ये क्या होगा? नॉन मेटल। नॉन मेटल। तो सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर किसी भी एटम की जो ऑक्टेट होती है, अगर वहां पर जो 2, 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स है तो वो अपना मेटल कहलाएगा, और अगर ज्यादा है तो नॉन मेटल कहलाएगा। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है। डेफिनेशन ऑफ मेटल: मेटल आर एलिमेंट दैट आर शाइनी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स एंड ड्रॉन इनटू वायर। सिंपल यहाँ पर क्या बोला गया है? मेटल वो सभी चीजें जो कि चमकदार हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन कर सकती हैं, और जो हैमर से पीटने पर वो बिल्कुल पतली हो सकती हैं, उन सभी चीजों को अपन क्या बोलेंगे? मेटल्स बोलेंगे। बहुत बढ़िया। एग्जांपल देख लेते हैं। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया। आयरन तो आप लोग जानते हो मेटल है, कॉपर भी आप जानते हो मेटल है, एल्युमिनियम के बर्तन वगैरह में आप लोग खाना वगैरह खाते हो, और गोल्ड भी। अब चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेटल बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं ऐसे आपसे कहूँ आंख बंद करो, आंख बंद कर ली। अब मैं कहूँ कि जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ उन बातों को सुन के सिर्फ आपको बताना है कि कोई भी चीज मेटल है कि नॉन मेटल। बहुत बढ़िया। तो वो बातें ये होंगी, अगर उनमें से अगर वो जो भी मेरे हाथ में सामान है, अगर ये सभी प्रॉपर्टीज उनमें है तो मेटल कहलाएगी। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? लस्ट्रस। लस्ट्रस, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी अंग्रेजी का शब्दकोश मतलब वोकैब थोड़ी सी अच्छी है तो आपको लस्ट्रस का मतलब बता देता हूँ। लस्ट्रस का मतलब होता है हवसी। बढ़िया। तो ये वो वाला वही, ठीक है। बढ़िया। तो लस्ट्रस का मतलब होता है हवसी। और साइंस में क्या मतलब होता है? लस्ट्रस का मतलब होता है सिंपल जो चमकदार होता है। जैसे चमकदार क्या होता है? दे शाइन। मतलब सिंपल वो सभी एलिमेंट्स जो शाइनी होते हैं वो क्या होते हैं? लस्ट्रस कहलाते हैं। जैसे डायमंड नहीं कहूंगा, बट गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब कुछ चमकदार होता है। तो सिंपल ये सब क्या है? लस्ट्रस है, और ये मेटल्स भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या है? आपको सिंपल ध्यान रखना है। मेलिएबल एक किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप लोग उसको मार पीट के बढ़िया पतली पतली चादरों में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत बढ़िया, क्लियर। बढ़िया। यही लिखा है यहाँ पर, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मतलब पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल की, उसको अपन क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी या फिर मेलिएबल, ठीक है। बढ़िया। अब है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं किसका? एक वायर है, जैसे वायर देखा है ना, वायर बढ़िया तार हो जो इतना लंबा होता है जिससे आप पिटते हो। बढ़िया। सुनो, अब जैसे कौन एक तार ले लो, जैसे कॉपर का ले लो, आप लोग नोटिस किए होगे बहुत पतला पतला होता है। बहुत बढ़िया, पतला पतला होता है। शाबाश साहब। तो एक वर्ड होता है गोल्ड, आपने सुना होगा गोल्ड, जिसको अपन लोग AU से भी डिनोट करते हैं, AU, ठीक है। तो ये जो गोल्ड होता है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है। डक्टाइल का मतलब क्या है? जो पतले वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है, उस प्रॉपर्टी को अपन लोग बोलते हैं डक्टाइल। सिंपल, क्लियर। बढ़िया। तो ये क्या बोल रहा था मैं, जो गोल्ड होता है, गोल्ड सबसे डक्टाइल मेटल होता है। डक्टाइल मतलब अगर आप उसका 1 ग्राम, जैसे एक सिंदूर
सॉरी 1 चुटकी सिंदूर था ना, यहाँ पर आपको करना है, अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लोगे तो उसको आप 2 किलोमीटर लंबा तार तक खींच सकते हो, ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है। अगर आपसे बोलेगा सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल कौन सा है, तो आप लोग क्या बोलोगे, गोल्ड। और डक्टाइल भी क्या है, गोल्ड। अब मेलिएबल से एक चीज ध्यान दिलाएं, जब आप लोग 9वीं क्लास में थे, वो जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, ध्यान है, आपने वहां पढ़ा होगा कि वो जिंक सल्फाइड की लेयर, सॉरी स्क्रीन था, उसमें वो एक लगा देता ना इतना बड़ा ठो, वो क्या, गोल्ड का फॉइल लगाता है। अब हम आपको पढ़ाए होंगे या फिर आपको पता होगा कि गोल्ड फॉइल ही का यूज किया जाता है, क्योंकि जो गोल्ड होता है वो सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है, मतलब सबसे ज्यादा आप उसको बढ़िया पतला वतला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम आपको मेटल पढ़ाए हैं और प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं कुछ। अब बात करते हैं थोड़ा चौथा प्रॉपर्टी में। चौथा प्रॉपर्टी में क्या बोला है कि जो ये गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है बढ़िया, गुड कंडक्टर होते हैं, हीट भी अच्छे से पास करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी। जैसे अब साहब एक बात बताइए, आपको पता होगा वायर जो होता है कॉपर का होता है, एल्युमिनियम का होता है, चांदी का भी होता है, बहुत बढ़िया। तो वो जो है वो मोमबत्ती का काहे नहीं होता, ठीक है, या फिर वो सल्फर का काहे नहीं होता, नहीं होता ना, इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पर जो भी उनकी प्रॉपर्टीज होती है, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग वो लोग बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन और हीट का कंडक्शन करते हैं। एग्जांपल, एक काम करना, आप लेना वो जो साइकिल का रिम होता है ना, बढ़िया, उसका रिम में से एक तार इतना बड़ा निकालना और इधर से पकड़ना खुद और उधर से उसे जला देना। आप नोटिस करोगे कि 15 मिनट बाद उधर से भी जलेगा और आपका हाथ भी जलेगा। तो इससे अपन को क्या पता चलता है कि बहुत अच्छे से कंडक्शन करता है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। हीट का भी हम बता दिए और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आपके घर में हो रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या मतलब है इसका सिंपल सा मतलब है, कोई भी मेटल लीजिए, एल्युमिनियम लीजिए, आप कौन मेटल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही वो मेटल को लोगे, अब चाहे आप उसको कितना भी मतलब गर्म कर दीजिए, जल्दी वो पिघलेगा नहीं, आप लोग नोटिस किए होंगे, ठीक है, और ना ही वो गलेगा। तो इसका मतलब यही होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उनका हाई होता है, ठीक है। और ये जनरली बात हो रही है, ध्यान रखना, जनरली मतलब आमतौर पर, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर मरकरी, ठीक है। सिंपल आपको इतना ध्यान रखना है कि नॉर्मल जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे मेटल्स क्या होते हैं, बढ़िया फुल, उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन बोलेगा ऐसा कौन सा मेटल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, ठीक है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलोगे, ये बॉइलिंग पॉइंट, तो मरकरी, ठीक है, एक तो मरकरी हो गया और एक हो गया गैलियम। क्या है, गैलियम। अच्छा, एक गैलियम का एक प्रॉपर्टी बताएं, अगर आप गैलियम को एल्युमिनियम के साथ कभी धरोगे ना, तो बिल्कुल उसको कागज की तरह फाड़ देगा, इतना भूलना मत इसको, ठीक है, शाबाश। चलिए अब एक बार इसको रिवाइज करते हैं। लस्ट्रस मेटल होते हैं, मतलब शाइनी होते हैं ज्यादातर मेटल्स, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद मेलिएबल मतलब आप उसको बहुत पतला चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। तो सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन हो गया, गोल्ड, ये ध्यान रखना जी, भूलना मत, ठीक है, गोल्ड, AU, ठीक है, शाबाश। अब डक्टाइल क्या है, डक्टाइल मतलब पतली वायर्स में कन्वर्ट करना, और इसमें भी कौन कर सकता है, कौन सा है, जो AU है, मतलब जो गोल्ड है, उसको ही आप 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हो, ठीक है। अब कंडक्टर की बात करते हैं, तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है चांदी, ठीक है, चांदी। तो आप बोलोगे भैया चांदी का वायरिंग काहे नहीं करा लेते हैं, तो आप अपने माता पिता या फिर अपने उनसे पूछेगा कि चांदी कितना महंगा आता है, तो वो बताएंगे साहब बहुत महंगा है, अगर वायरिंग कराएंगे तो जितना घर नहीं है उतना तो चांदी का वायर पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ का लिखा है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये तो हम बता दिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं, समय को खराब नहीं करते, ठीक है। ये तो अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसको देख के आप सब कुछ बता दो, ठीक है। जैसे हम देख मतलब सुंदर से हैं हम, तो बढ़िया, तो आप हमको देख के कुछ प्रॉपर्टीज बता सकते हो, तो उसी प्रकार से फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जिसको आप शारीरिक या भौतिक रूप से देखकर उसकी सभी प्रॉपर्टीज का वर्णन कर सकते हैं, ठीक है, शाबाश। देखिए यहाँ पर है, अब नॉन मेटल का है भाई, हम आपको बताए थे सिंपल, वो जो कुछ एटम्स थे, अगर उनके जो ऑक्टेट है, अगर उनके ऑक्टेट में कितने 3 से ज्यादा एटम्स अगर आ गए, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर आ गए, तो वो सभी नॉन मेटल, ठीक है। और अगर कम है तो, ठीक है, अगर कम है तो मेटल्स। मैंने आपको बताया था ना, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का जो है कितना होता है, 8 होता है, तो पहले में 2, दूसरे में 6 को। अब यहाँ देखो ये क्या है, जो भैया 3 से तो ज्यादा है, अगर 3 से ज्यादा है तो सिंपली क्या होगा, नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल को अपन लोग यहाँ से पहचान सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्या बोला, नॉन मेटल की एक बार डेफिनेशन लिखी है, क्या है, नॉन मेटल आर द एलिमेंट, ठीक है। नॉन मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं दैट आर नॉन शाइनी, मतलब जो कि चमकदार नहीं होते,
पोर कंडक्टर्स, मतलब कि जो कि कंडक्टर बहुत गंदे होते हैं, मतलब अगर आप उसमें से हीट वीट पास कराओगे तो बढ़िया जलेगा वलेगा नहीं, ठीक है। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल का सिंपल सा मतलब है, एक काम करना, कंचा लेना, एक कंचा, कंचे को जैसे ही हैमर मारोगे कंचा बिखर जाएगा। अब वो तो बिल्कुल पतला नहीं हो रहा है जैसे गोल्ड हो रहा था, ठीक है। गोल्ड का कंचा बनाना और किसी नॉन मेटल का कंचा बना लेना, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट का कंचा बनाना, ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है। अब ग्रेफाइट पे जैसे ही हथौड़ा मारते हो तुम पता है टूट जाता है, तो ब्रिटल का मतलब होता है टूटना। एंड यूजुअली गैसेज और सॉलिड्स होते हैं, मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं या तो वो गैसेज होंगे या वो सॉलिड्स होंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर आपसे बोलेगा क्वेश्चन में ऐसा कौन सा नॉन मेटल है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि गैस और सॉलिड नहीं होता, मतलब जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो आप लोग बोलोगे, क्या बोलोगे? बोलो, आप लोग बोलोगे ब्रोमीन। क्या बोलोगे? ब्रोमीन। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे वहां पर छू छा के देखे थे ना कि कोई चीज मेटल कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे पहचानोगे, यहाँ देखो अभी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, मतलब आपको जो भी अधातुएं होती हैं, जो भी नॉन मेटल्स होते हैं, आपको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उनको देख के कैसे बताओगे कि ये नॉन मेटल है, वो सब चीजें, ठीक है। सबसे पहले ये नॉन लस्ट्रस होती हैं, मतलब कि ये हवसी नहीं होती हैं, ये नहीं जानना है आपको, ये जानना है कि चमकीले नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्या है? ब्रिटल, मतलब मारोगे हैमर तो पूरा बिखर जाएगा, पतला पतला कुछ नहीं होगा, ठीक है, बढ़िया। आगे का है कि पुअर कंडक्टर्स होते हैं, मतलब अगर ऐसा नहीं है कि अब तुमको हम दे देंगे किसी का बढ़िया से नॉन मेटल दे देंगे और कहेंगे ये लो उधर से आग लगाओ, तो तुमको गर्म नहीं लगेगा क्योंकि कंडक्टर नहीं होते, बढ़िया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट भैया बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि अपने जो बालक वालक हैं, जो होने वाले हैं, जो थे या जो आपके पड़ोसियों के बालक हैं, उनको पेंसिल वेंसिल ना दीजिए कि वो खोज दे जाके उसमें और बस बेड़ा पार हो जाए ठीक है। तो क्योंकि भैया जो उसमें ग्रेफाइट होता है पेंसिल्स में, और ग्रेफाइट जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं नॉन मेटल्स, तो इसलिए उनको करंट लग जाएगा, बढ़िया। इधर देखो, अब यहाँ क्या बोला है कि ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो आपको पता ही होगा। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहां पर बोला है क्या है? एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो जो लिक्विड वाला एग्जांपल है वो ब्रोमीन का ध्यान रखना, ठीक है, ब्रोमीन, ब्रोमीन। अब हम थोड़ा एक्सेप्शन बता देते हैं। देखिए सबसे पहले सब टू, मतलब जितना भी आपको जितना भी नॉन मेटल पता है वो सब का सब जो है नॉन साइन ही होगा, लेकिन दो को छोड़ के। पहला है क्या? आयोडीन, और दूसरा है डायमंड, ठीक है। आयोडीन और डायमंड जो होता है वो ये तो कार्बन का होता है और ये आयोडीन है, तो ई जो होता है बहुत चमकदार होता है, ठीक है। अब चलिए आगे, ये तो हम बता दें आपको, ग्रेफाइट जो होता है वो जो है कंडक्टर होता है, गुड, ठीक है। अच्छा एक और बात बताएं, जो डायमंड होता है ना, डायमंड दुनिया का सबसे मजबूत चीज है। मजबूत मतलब उससे तुम कांच ऊंच सब कुछ काट सकते हो, उसको कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए लेट आई एम नॉट ब्रो, नाउ वी आर एट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नाउ यू हैव टू सी मी दैट व्हाट आई एम सेइंग। वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑक्सीजन विद मेटल्स, ठीक है। देखिए एक मेटल लीजिएगा, ठीक है, एक मेटल लीजिए। जैसे मेटल का होता है साहब, हमको तो लोहा पता है बस, चलिए लोहा लीजिए, ठीक है, लोहा लीजिए। देखो यहाँ पर देखो, लोहा लिया है, लोहा लीजिए। अब लोहे का जैसे ही आप लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, जैसे ही आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर जो है क्या बनेगा? Fe2O3, ठीक है, बढ़िया। फेरिक ऑक्साइड जिसको अपन लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है रस्ट का फॉर्मूला भी है, जंग का फॉर्मूला, जो आपके जंग में जंग लगे, सॉरी जो भी आपका गाटर उटर है ना उसमें जो जंग लगा है Fe2O3 है, उसका फॉर्मूला ही आता है भैया, ठीक है। अगर आएगा तो बढ़िया से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी मेटल ऑक्साइड होता है, एक बार देखिए अपन मेटल लिए, ये देखिए हमारे पास एक मेटल है, मेटल को हम ये शक्तिमान बना दिए ताकि इसमें से ऑक्सीजन बढ़िया चिपक जाए। अभी क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड बन गया। ये जो मेटल ऑक्साइड होता है ना, ये जो है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। बेसिक मतलब ये जो है खाने में देखो कड़वा वड़वा से लगेगा, बहुत बढ़िया। चलिए बेसिक होता है। अच्छा अब आपके दिमाग में शब्द आना चाहिए साहब, अगर हमारे एसिडिटी बन रही है तो क्या हम उस वो जो मेटल है उससे अपनी एसिडिटी को भगा सकते हैं? मैं कहूँगा जी हाँ हुजूर, भगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिएक्शन कम होगा ना यार, सीधी सी बात है। चलिए देखिए साहब, क्या रिएक्शन विद वाटर। चलिए साहब देखिए, अब आप क्या किए, बढ़िया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा लिए, बढ़िया। अब आप क्या किया, बढ़िया, अब आपको उसके वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। आपने क्या किया, मेटल लिया, मेटल मतलब कोई भी, जैसे सोडियम लिया आपने, बढ़िया। अब सोडियम को जैसे ही आप लोग पानी के साथ रिएक्शन कराओगे, जैसे ही पानी के साथ रिएक्शन कराओगे, आपका NaOH बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, बहुत बढ़िया। NaOH और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा एक बात बताएं, ये जो सोडियम के साथ जो रिएक्शन होती है ना बहुत विग्रस होती है,
पोटेशियम और सोडियम के साथ जब भी आप पानी की रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा विग्रस होगी। विग्रस का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी, वो बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाएगी। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में आपने क्या किया, मेटल लिया आपने, ठीक है, मेटल को जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, और जो मेटल ऑक्साइड होता है वो जो है बेसिक नेचर का होता है। और जो यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, फेरियम लिया आपने, O2 के साथ रिएक्शन कराई, जैसी कराई तो भैया ये बन गया आपका Fe2O3, जिसको फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, और ये रस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। सब बात अब यहाँ पर क्या है, अब भाई दो ठो हमने रिएक्शन पढ़ा, एक बार हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, मेटल लिया, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, Fe2O3 बन गया, ठीक है, एक रिएक्शन ये पढ़ ली, ठीक है, ये भूलना मत, ठीक है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन अपन ने क्या किया, आपने सोडियम लिया, ठीक है, सोडियम लिया, जैसी पानी के साथ रिएक्शन कराई आपने, जैसी पानी के साथ आपने रिएक्शन कराई तो आपने नोटिस किया कि वहां पर NaOH बन गया, ठीक है, ये तो मेन ही बन गया, ठीक है, बढ़िया, हाइड्रोजन गैस वगैरह रिलीज हो गया। हम आपको बताएं कि ये जो है वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, मतलब बहुत ज्यादा विग्रस रिएक्शन होता है। अब हमारी बातें सुनिए, क्या बोल रहे हैं हम। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स को अपन लोग 3 श्रेणियों में बांटे हैं। पहला होता है रिएक्टिव मेटल्स, दूसरा होता है नॉन रिएक्टिव मेटल्स, और फिर होता है मिड रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। अभी क्या होता है वो सुनिए जरा, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ठीक है। मेटल या नॉन मेटल आप लोग कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं या लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ऐसा कुछ करके आपको शायद पता होगा, ठीक है। तो उसमें जो दो ठो है, मतलब जो पोटेशियम और जो सोडियम है, वो जो है वो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, ये जो है अपन बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 से 3 ये जो 2, 3, 4 जो एलिमेंट्स हैं, ये जो है अपने मिड रिएक्टिव में आते हैं, मतलब हाँ ठीक है। अच्छा, रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि किस प्रकार से ये अन्य चीजों से रिएक्शन कर रहे हैं। जैसे अगर आप लोग एक सोडियम को लोगे, जैसे पोटेशियम को लोगे, तो पोटेशियम जो है वो हवा के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, पानी के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, आप कुछ भी दो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगा। लेकिन वहीं पर अगर मान लो मैं आयरन को लेके आता हूँ, तो आयरन रिएक्शन तो करेगा, लेकिन वो जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो बहुत ज्यादा स्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फर्क है, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो ज्यादा चीजों से और बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन जो मिड रिएक्टिव है, जो लेस रिएक्टिव है, यहाँ पर थोड़ा सा मामला इनका बिगड़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, यहाँ बोला है कि भैया जब रिएक्शन एसिड के साथ होगी, जैसे अभी आपने क्या क्या किया, आपने किया ऑक्सीजन के साथ करा दी, ठीक है, आपने क्या किया पानी के साथ करा दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एसिड के साथ कराना है, ठीक है। एसिड के साथ कैसे, मान लो आपने जिंक लिया, ठीक है, जिंक पे ऐसे करके एसिड डाल दिया, जिंक गिरा, ऐसे एसिड डाल दिया, बहुत बढ़िया। जैसे ही एसिड डालोगे तो क्या होगा, ZnCl2 मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी मेटल के साथ, जब भी किसी मेटल के साथ आप लोग किसी एसिड की रिएक्शन कराओगे तो एक सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एक सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस। एक बात बताएं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता, भैया ये कैसे कर दी, आप कैसे कर दी, हम काहे नहीं कर पा रहे हैं, हम बताते हैं आपको। देखिए सो यू हैव टू सी मी दैट व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर, दैट देयर इज एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, मतलब जब आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे, व्हेन यू विल ट्राई टू सॉल्व इट, देन यू विल सी कि आप लोग इससे क्या ही बना पाओगे। आप लोग ZnH तो लिखने दोगे, अच्छा लग रहा है नहीं, लेकिन जब ZnCl2 बनाओगे, ZnCl2, तो ये एक बढ़िया कंपाउंड का नाम पता लग रहा है कि जिंक क्लोराइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा ट्राई करोगे धीरे धीरे, तो आप लोग इजिली, मतलब आप लोग बढ़िया से रिएक्शन कर पाओगे। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू सी क्या है, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया है क्या है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। भाई सिंपल सी बात है, एक बात बताइए, अब अगर कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा या फिर हाइड्रोजन निकलेगा, वो तो आप लोग बता सकते हैं, मतलब कैसे बता सकते हो, बता देखिए। कभी भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो आप क्या करेंगे, आप बढ़िया से उसको मिल्की वाटर वगैरह में, लाइम वाटर वगैरह में जैसे रिएक्शन कराओगे वो मिल्की हो जाएगा, पता है आपको, ठीक है साहब, पता है जी। लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो आप क्या करोगे, जैसी कैंडल उसके सामने लेके जाओगे वो पॉपिंग साउंड करेगी। क्या करेगी, पॉपिंग साउंड। एक बात बताएं, जैसे मान लो आप में से कोई है थोड़ा नटखट सा, ठीक है, उसको मतलब पेट में एसिडिटी वगैरह बना है, अब कहा कि उसको थोड़ा गैस वैसे रिलीज करना होगा, तो काम करना है, क्या काम करना, बढ़िया जाना और मिल्की वाटर आटर करना और थोड़ा सा वो गैस को रिलीज कर देना। जैसे ही गैस को रिलीज करोगे
वो जो आप जो लाइम वाटर लिए हो वो पूरा मिल्की हो जाएगा और आप पता लग जाएगा हाँ साहब आपने गंदगी की है कमरे में। ठीक है, चलिए एक बार बता दें यहाँ पर हाइड्रोजन टेस्ट क्या है। बीइंग अ पॉप साउंड विद बर्निंग माचिस, मतलब माचिस की तिल्ली लीजिए, जैसे हाइड्रोजन गैस निकालोगे बढ़िया से पॉपिंग साउंड करेगा। ठीक है, पुट पुट करके जो भी होता है। चलिए आगे देखिए क्या है, रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट्स क्या है, सिंपल देखिए एक बार देखिए। काम किया हम लोग, कॉपर सॉल्ट लिए, ठीक है, कॉपर सल्फेट ले लिए, ठीक है, कॉपर सल्फेट में जैसे ही आप लोग जिंक डालोगे तो वो जिंक ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर बन जाएगा। और आपको पता ही कौन सी रिएक्शन है, जरा कमेंट करके बताना साहब, ये जो रिएक्शन यहाँ पर हम लिखे हुए हैं ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दोगे तो कोनो दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, ये तो आपको पता है कौन सी रिएक्शन है, प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, ओहो लिख दिया यार यहाँ पर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए यहाँ देखिए अब क्या है भैया, आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल तो आप पूरा पढ़ लिए, कितना पढ़ लिए हम 2 मिनट में समराइज करते हैं। पहले आप पढ़े जो रिएक्शन वगैरह है, जैसे आप लोग मेटल लिया, पहले मेटल का आपने ऑक्सीजन के साथ कराया, आपने देखा मेटल ऑक्साइड निकला, और जो मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर बेसिक बताया आपने। चलिए ठीक है, फिर आपने क्या किया, मेटल को लिया, पानी के साथ कराया। पानी के साथ भी 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला मान लो आप लोग मोर रिएक्टिव एलिमेंट लिए, मोर रिएक्टिव एलिमेंट को बढ़िया पानी के साथ रिएक्शन कराए, तो क्या होगा आप लोग नोटिस करोगे कि वो विग्रस रिएक्शन होगी। ठीक है, विग्रस होगी। जब मिड रिएक्टिव एलिमेंट को कराओगे तो वो थोड़ा ठीक ठाक, लेकिन जो जब लेस को कराओगे वो करेगा ही नहीं। जैसे आपसे बोलेगा कि बताइए ऐसा कोई मेटल बताइए जो पानी में बिल्कुल प्योर बढ़िया से मिलता हो, फ्री एग्जिस्ट करता हो, तो सोने का एग्जांपल ध्यान देना। ठीक है, गोल्ड का, जो गोल्ड होता है आपको बिल्कुल फ्री स्टेट में पाया था, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात और बता देते हैं, सुनिए, देखिए जो आपके रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, उसको चाहे ठंडा पानी देना चाहे गर्म पानी देना, सब में बढ़िया से वो बढ़िया से रिएक्शन करेगा। ठीक है, जो आपका मिड रिएक्टिव एलिमेंट है, मिड रिएक्टिव एलिमेंट कौन से हैं, कैल्शियम के बाद वाले जो हैं। ठीक है, कैल्शियम के बाद वाले जो है, जैसे केदारनाथ का माली, मतलब माली, मैग्नीशियम वगैरह, आयरन वगैरह, ये जो भी मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनको थोड़ा बढ़िया, ये तो बहुत बदतमीज होते हैं, तो उनका क्या चाहिए, गर्म पानी चाहिए, ठंडे से नहीं रिएक्ट करेंगे, गर्म से करेंगे। ठीक है, जो उनके नीचे आते हैं वो जो है वो बढ़िया स्टीम चाहिए उनको, स्टीम बढ़िया। चलिए अभी हम आपको लिखवा देंगे कौन सा किससे रिएक्ट करता है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ओह नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल को अगर आप लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे आपने कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, ध्यान रखना। जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अपन को आप लोग बताते हैं रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब। रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सिंपल, वो एलिमेंट्स या वो एटम्स जो कि इजीली किसी भी चीज से, हवा, पानी वगैरह वगैरह से रिएक्ट कर जाते हैं, वो एलिमेंट जो अपने रिएक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम वगैरह जो होता है आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। अगर हवा, पानी, जल वल कुछ भी दे दीजिए बढ़िया से रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर Au की बात करें, मतलब जो गोल्ड होता है, गोल्ड बहुत बढ़िया से रिएक्ट नहीं करेगा। गोल्ड को चाहे तुम हवा दो, पानी दो, कुछ दो, वो नहीं रिएक्ट करेगा। चलिए तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब हम आपको एक बार बताते हैं कि ये किस प्रकार से आपका पानी के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, जैसे जो ये जो सोडियम, पोटेशियम और जो कैल्शियम, ये जो 3 है, ये 3 बढ़िया ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाते हैं, कोनो दिक्कत नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपको छोटा सा बात ध्यान रखना है कि जब ये ठंडे पानी से रिएक्ट करता है कैल्शियम, तो ये जो रिएक्शन है विग्रस नहीं होती। लेकिन जब पोटेशियम और सोडियम से करता है तो बहुत तगड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत विग्रस रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम वगैरह जो होता है, ये जो है ये आता है थोड़ा मिड रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब इसको अगर आप लोग थोड़ा गर्म पानी दोगे तभी रिएक्ट करेगा, ठंडे से पानी से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा ढीठ है ना इसलिए आपकी तरह। उसके बाद अगर जिंक और आयरन की बात करें, जिंक और आयरन जो होते हैं ये ना ठंडे से करेंगे ना गर्म से करेंगे तो सिर्फ स्टीम से करेंगे। चलिए बढ़िया, तो ये स्टीम से करते हैं। ठीक है, और जो बाकी का यहाँ का और है, ये तो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करता। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलिए साहब, अब आपको पढ़ना है एक बहुत बढ़िया, बहुत इजी सा टॉपिक जिसका नाम है आयनिक कंपाउंड। अब कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। कंपाउंड का सिंपल मतलब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स रेशो में आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, केमिकली कंबाइन होते हैं, तो उसको अपन को क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे NaCl आप लोग देखे होंगे, NaCl। ठीक है, तो NaCl एक प्रकार का कंपाउंड है, आपको पता हो, जो घर में खाते हो टेबल सॉल्ट। बढ़िया, आप सुनिए यहाँ पर देखिए, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, अ कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेरे को एक बात बताओ, ये जो कंपाउंड है क्या ऐसे ही बन गया होगा,
सोडियम लिया क्लोरीन लिया ऐसे चिपका दिया, नहीं ऐसे नहीं बना होगा ना, तो कुछ तो होगा इसको चिपकाने वाला। बढ़िया, तो जो कुछ है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। बहुत बढ़िया, तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर मतलब इसको एक चाहिए होता है और इसके पास एक एक्स्ट्रा होता है, तो ये क्या करता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, दोनों को भला होता है, क्लोरीन का भी और सोडियम का भी। और इस भले होने की वजह से एक कंपाउंड का निर्माण होता है जिसको अपन लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। कुछ नहीं है, इतना सा है, सोडियम लिया एक क्लोरीन लिया, सोडियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन देना है, क्लोरीन को एक चाहिए, तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्लोरीन ले लेगा, और इसी वजह से कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड कहलाता है। देखिए एक बार पढ़ के बताते हैं क्या है। अ कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। ठीक है, मेटल टू नॉन मेटल, जैसे ये जो सोडियम है ये तो मेटल है और जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है। ठीक है, हम आपको एक बात बताएं, कभी भी अगर आपके प्रश्न पत्र में कोई भी आयनिक कंपाउंड का सवाल आए तो आपको ध्यान रखना है नमक, दिमाग में नमक रखना, पूरा प्रॉपर्टी लिख दोगे बढ़िया से। देखिए जैसे हमारे दिमाग में भी नमक है, और देखिए देखिए क्या है, नमक जो होता है, एक काम करना, नमक को चिम्मच पे रख के जो भी आपका गैस वगैरह उसमें जैसे रखोगे तो आप लोग नोटिस करोगे क्यों जलेगा ही ना, पिघलेगा ना कुछ होगा। ठीक है, बढ़िया। तो इससे अपन को पता चलता है कि जो नमक होता है या फिर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब वो जल्दी से मेल्ट वगैरह नहीं होते। ठीक है, पिघलते नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, मतलब अगर आप लोग जैसे नमक काम कीजिएगा, नमक लीजिएगा ऐसे ड्रग्स की तरह बढ़िया से एक लाइन बनाइएगा और दोनों तरफ से तार वगैरह कनेक्ट कर दीजिएगा और बढ़िया बैटरी वगैरह लगा दीजिएगा, देखिएगा कि बिजली का कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको कंडक्शन करना है तो नमक को पानी में डालना पड़ेगा, मतलब उसका सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप लोग आयनिक कंपाउंड को सॉल्यूशन फेज में ला देते हो, ठीक है, कहाँ है, अगर आपको आयनिक कंपाउंड को अगर सॉल्यूशन फेज में ला देते हो तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वरना उसकी जो फिजिक मतलब जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, जो खुद की स्टेट है, वो उसमें कभी भी कोई भी कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हीट एंड ब्रिटल, मतलब कि अगर आप उसको नमक को लेना मारना हथौड़ा, देखो टूट जाएगा, पूरा चूरा चूरा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और हार्ड भी होता है, ये भी आपने नोटिस किया होगा, जो नमक का पीस होता है वो हार्ड होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी कोई भी आयनिक कंपाउंड से कोई भी फॉर्मूला आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको नमक को दिमाग में उतार के बढ़िया से लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए अब एक बार पढ़ लेते हैं कोरोजन क्या होता है। ठीक है, आपको पता है कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी मेटल वगैरह होता है, मेटल वगैरह में जंग लग जाता है, तो वही जो है वो कोरोजन कहलाया जाता है। देखिए क्या है, अ स्लो ईटिंग अप ओ भाई रुक जा यार, ठीक है, ये रहा क्या है, अ स्लो ईटिंग अप अ मेटल ड्यू टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। सिंपल आप ये भी कह सकते हो, जब भी कोई एक मेटल होता है, मेटल का अगर ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो जो मेटल होता है वो खराब होने लगता है। ठीक है, और उस खराब होने वाली प्रक्रिया को अपन लोग कोरोजन कहते हैं, या फिर इसको कोरोजन कहते हैं। ये लिखा है यहाँ पर, अ स्लो ईटिंग अप टू मेटल ड्यू टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से वो जो मेटल खराब होता है उसको अपन लोग कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल, Fe लिया, O2 लिया, थोड़ा पानी आने छिड़क दिया, Fe लिया, ऐसे Fe लिया, O2 भगवान ने दे दिया, बहुत सारा एटमॉस्फेयर में O2 है, ठीक है, थोड़ा बहुत पानी आने छिड़का, जैसे ही देखा आपने नोटिस किया Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड आपका बन गया, और थोड़ा सा X मतलब जो भी पानी के मॉलिक्यूल जो भी होंगे वो होगा। ठीक है, और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थोड़ा जो जंग का फॉर्मूला। ठीक है, जंग का फॉर्मूला होगा ये। ठीक है, अब आप लोग अपने मेटल को बचा कर सकते हो, बहुत सिंपल है, पेंट एंड कर दो। पेंट का क्या मतलब है, पेंट क्या करता है, सिंपल, पेंट अगर मान लो ये मेरे पास कोई एक मेटल का जो भी एक आर्टिकल है, अगर मैं इस पर पेंट कर दूं तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली इससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा, वो सीधा सिर्फ आएगा, पेंट से टकराएगा और वापसी चला जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रस्टिंग से आप लोग बचा जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ पेंट। इफ यू विल यूज पेंट देन योर जो भी मेटल है वो बहुत बढ़िया से बच जाएगा। चलिए अगला क्या है, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कर देना। ऑयलिंग ग्रीसिंग क्या है, सिंपल है, वो बिल्कुल सेम टू सेम ही है, बिल्कुल जैसे ग्रीसिंग करोगे बिल्कुल शाइनी वाइनी सा हो जाएगा, एक लेयर चढ़ जाएगी मेटल पे, और वो लेयर की वजह से जो आपका जो भी मेटल है वो बचा रहेगा ऑक्सीजन से। ठीक है, चलिए अब एक है गैल्वेनाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, एंड देन यू हैव टू टेल देम दैट द गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी कोट दैट मेटल बाय द हेल्प ऑफ जिंक। ठीक है, तो कोटिंग ऑफ जिंक एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, सिंपल एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी मेटल पर एक जिंक की लेयर चढ़ाई जाए, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिंपल एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर कोई भी प्लेट्स होती हैं उनको करंट वगैरह देके बढ़िया से कर दिया था। ठीक है, चलिए
उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। ओ भाई क्या हुआ, क्या हुई, खत्म। चलिए भाई उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, यहाँ पर चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। एक दो टॉपिक जो अभी बचे एक बार समझ लो। देखिए आपका सबसे पहले 2 वर्ड हम आपको लिखवाते हैं, वो जो मेन वर्ड है बस, ठीक है। बहुत सारा वर्ड है लेकिन आपको 2 ही वर्ड लिखवाएंगे। पहला है आपका क्या है भाई, रोस्टिंग, ठीक है। और दूसरा है आपका क्या है, क्या नाम है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है भाई। पहला है रोस्टिंग, दूसरा है कैल्जिनेशन। कैल्जिनेशन, ठीक है। अब देखिए कैल्जिनेशन और रोस्टिंग, और एक वर्ड बचा है उसको बोलते हैं अपन लोग थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन, ये 3 वर्ड आप लोग सीख के जाइएगा। सबसे पहले मान लो आपके उत्तराखंड, बढ़िया उत्तराखंड में बढ़िया से आपको कोई इतना बड़ा पत्थर वत्थर सा मिला और उसमें आपको दिख गया कि तो भैया बढ़िया मेटल वेटल है कोई, ठीक है। चलिए आप लोग क्या किए, घर वर ले आए, आपने कहा अब हम इसमें से मेटल निकालेंगे। चलिए अब मेटल निकालने की कई प्रक्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है। उनमें से एक प्रक्रिया क्या है, आपने मेटल ऑक्साइड, अच्छा इससे पहले आपको पता होना चाहिए और क्या होता है, ठीक है। गैंग क्या होता है, गैंग, और मिनरल क्या होता है, ठीक है। मिनरल का मतलब क्या होता है, सिंपल, आप लोग गए कहीं जा रहे थे बढ़िया, तो जो पृथ्वी का भूपट्टी है ना, मतलब जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट से मिलने वाला कोई भी जो मेटल होता है उसको आप लोग सीधा मिनरल बोल देते हो, ठीक है। मिनरल, जैसे आप गए थे बढ़िया, जो भी चट्टान अट्टान मिला उस चट्टान को अपन क्या बोलेंगे, मिनरल, ठीक है। ए भाई रुक जा यार, ठीक है, मिनरल। अब वो जो मिनरल पे जो भी गंदगी होगा ना उसको गैंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैंग, बहुत बढ़िया। और अगर वो जो गंदगी जो मिनरल आपको मिला है, अगर वो आपको बढ़िया से लाभ कर रहा है, लाभ दे रहा है आपको, ठीक है, लाभ मतलब इकोनॉमिक फाइनेंशियल बढ़िया से लाभ दे रहा है, तो उसको हम लोग ओर कहते हैं, ठीक है, भूलना मत। जो सिंपल आपको भूपट्टी से मिल रहा है वो मिनरल कहलाएगा, जो गंदगी है वो गैंग कहलाएगी, और जो अगर वो जो भी मेटल है अगर वो आपको फाइनेंशियल रूप से अगर हेल्प कर रहा है तो और कहलाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। देखिए अब कैल्जिनेशन और रोस्टिंग को समझिए। कैल्जिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है। देखिए आप लोग मेटल को 3 भागों में डिवाइड किए थे, तुम्हारा रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव और मिड रिएक्टिव। तो मिड रिएक्टिव एलिमेंट, मान लिया आपको कोई मिड रिएक्टिव एलिमेंट मिला, ठीक है, मिड रिएक्टिव एलिमेंट मिला, ठीक है, मिड रिएक्टिव एलिमेंट। अब मिड रिएक्टिव एलिमेंट में आपको क्या करना है, आपको उसमें से निकालना है मेटल, ठीक है। चलिए अब उसमें भी 2 प्रकार का मिलेगा गंदगी भी, पहला होगा आपका सल्फाइड और दूसरा होगा आपका कार्बोनेट। यहां पर ध्यान रखना सल्फाइड है, सल्फेट या सल्फाइड नहीं है, ठीक है, शाबाश। अगर कभी आपको वो जो मिनरल मिला है अगर उसमें गंदगी के रूप में कार्बोनेट हुआ तो आप लोग यूज करोगे कैल्जिनेशन। कैल्जिनेशन जिसको आप लोग निस्तापन के नाम से भी जानते हो हिंदी में। और अगर सल्फाइड का और मिला, ठीक है, तो आप लोग वहां पर यूज करोगे रोस्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग। अब भैया आप बता तो दिए कि रोस्टिंग का होता है, कैल्जिनेशन ये तो बताओ। चलिए सुनिए, कैल्जिनेशन इज अ प्रोसेस, मतलब कैल्जिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप उस मिनरल या फिर उस ओर को हीट देते हो इन द लिमिटेशन ऑफ एयर, ठीक है। मतलब क्या किए, बढ़िया एक और मिला जो कार्बोनेट का और है, बढ़िया। अब आपको कार्बोनेट हटाना है उसमें से क्योंकि आपको मेटल चाहिए, तो आप क्या करोगे, कैल्जिनेशन वाला प्रोसेस अपनाओगे। कैल्जिनेशन में क्या करते हैं, ओर को लेना, हीट देना, लेकिन इन द लिमिटेशन ऑफ एयर, मतलब एयर का ज्यादा लिमिटेशन नहीं होगा। लेकिन रोस्टिंग में क्या होता है, सेम टू सेम प्रोसेस है, खाली यहाँ पर एयर को लिमिटेड ना रख के एक्सेस ऑफ एयर, मतलब बहुत सारा एयर रख देंगे। चलिए उम्मीद करते हैं रोस्टिंग भी समझ में आ गया, कैल्जिनेशन भी। सिंपल, रोस्टिंग कब यूज करोगे, जब आपका और सल्फाइड के साथ है। कैल्जिनेशन कब यूज करोगे, जब कार्बोनेट के साथ है, बहुत बढ़िया। कैल्जिनेशन में हीट देते हो बट इन द लिमिटेशन ऑफ एयर, और यहां पर हीट देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ फुल्ली एयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ वैसे हो गया था, खाली एक वर्ड रह गया, थर्मिट रिएक्शन, ठीक है, थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन, अब थर्मिट रिएक्शन क्या है, सिंपल, थर्मिट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर, जैसे एग्जांपल लेते हैं आप लोग, क्या एग्जांपल लें, फेरियम ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, चलो Fe2O3 लेते हैं, ठीक है, Fe2O3 लिया, ठीक है। अब आप लोग क्या करना है, आप जैसे इसको कैल्शियम के साथ रिएक्ट कराओगे, आपको पता है कैल्शियम इससे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो जो कैल्शियम होगा, कैल्शियम क्या करेगा, ये यहाँ पर जो है कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा और जो है आपका आयरन अकेला बच जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को कमेंट करना है कि भैया ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। चलिए एक बार एक छोटी सी रिएक्शन और बताता हूँ आपको, वो रिएक्शन है आपकी जिंक वाली, ठीक है। मान लीजिए आपके पास जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, आयरन है, ठीक है साहब।
अब आप जैसे इसकी रिएक्शन कराओगे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर Fe2O3 वगैरह बन जाएगा। चलिए ठीक है, और यहाँ पर जिंक जो है वो अकेला रह जाएगा। चलिए ये भी सेम टू सेम रिएक्शन है, बट नीचे वाली रिएक्शन को जो है आप थर्मिट रिएक्शन कहते हो। अगर आपसे कोई कहेगा कि भैया थ्योरी तो बताओ थर्मिट रिएक्शन की क्या होती है, तो आप सिंपल बोलोगे थर्मिट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑक्साइड बनता है ये मॉल्टन स्टेट का बनता है, जो कि बेल्डिंग्स वगैरह करने में यूज किया जाता है। जैसे ट्रेन की पटरीज वगैरह होती हैं, उनको जो बेल्ट वगैरह किया जाता है वो बाय द हेल्प ऑफ इनके द्वारा किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर थोड़ा सा भी हेल्प करे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।